हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड यस, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सबको परेशान करके रखा हुआ है। आई नो सभी स्टूडेंट्स है ना, अगर उनसे ये पूछ लो कि भाई कौन सा वो सब्जेक्ट है जो आप नहीं पढ़ना चाहते हो, तो वो सबसे पहले नाम ले लेंगे फिजिक्स का। आखिर ऐसा है क्या फिजिक्स में, क्यों नहीं इतना पढ़ना चाहते हैं सभी, और क्या प्रॉब्लम आती है आपको फिजिक्स में? देखो, जेन्युइनली अगर हम बात करें तो मुझे भी आती थी प्रॉब्लम, राइट। लेकिन अगर आप सही टेक्निक यूज करेंगे ना पढ़ने का, तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और आप अपना स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। यूजुअली हमारे फिजिक्स में जो हम सब को परेशान करके रखा है, जो हमारा नाइटमेयर होता है ना, वो होता है आपका न्यूमेरिकल्स। होता है या नहीं? राइट, सभी को होता होगा। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है, इसी का हमें कुछ एंटीडॉट लाना पड़ेगा, राइट। क्या करें ऐसा कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हमसे सॉल्व हो पाए, राइट, और उसमें गलती भी ना हो। और आते ही आते हैं न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं है कि आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे। वेदर इट इज योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम और योर सीयूईटी यूजी एग्जाम, अगर सीयूईटी यूजी में आप जा रहे हो तो भी आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे, राइट। कभी कभी तो स्टार्टिंग ही हो जाता है न्यूमेरिकल से, है, और कभी कभी हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उसमें तो मतलब है ही कि आएगा। कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं बट न्यूमेरिकल भी आते हैं। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला या थ्योरी वाला पोर्शन करके आ जाऊंगा और न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करूंगा। लेकिन होता क्या है, पेपर में न्यूमेरिकल्स रहते हैं, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल भर के आ जाते हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? हमें न्यूमेरिकल्स को, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से टैकल करना चाहिए, किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना चाहिए कि आपके आंसर भी गलत ना हो और आपको फिजिक्स अच्छा लगने लग जाए। तो बस आज आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर करने, सो दैट मैं आपको बता पाऊँ कि किस तरीके से, क्या वो टेक्निक, क्या वो ट्रिक आपको यूज करना चाहिए जिससे कि आप अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और आपको मजा आने लगेगा, गारंटी है मेरी, राइट। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की, जल्दी से सेशन अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, सबका भला हो जाएगा, राइट। एंड ऑल्सो गाइज, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर ऑल योर सब्जेक्ट प्रॉब्लम, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिक्स के न्यूमेरिकल की, राइट, ऐसा नहीं है कि हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल छोड़ के जा सकते हैं। और जो लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं, आखिर उनके अंदर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है क्या? सभी के अंदर सभी चीजें हैं, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने पेपर को। देखो यहाँ पे एक तो अगर आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हो ना, तो दैट मीन्स कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर के, वो एकदम क्लियर है, राइट। हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, जैसे अगर आपने रीजनिंग की थिंकिंग है, आप लॉजिकल थिंकिंग है आपकी, तो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं बहुत इजीली। साथ ही जो ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, ये हमें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। रियल वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट करते हैं भाई? ये फिजिक्स ही है जो हर जगह आपको दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स ही आपको दिखेगा, अल्टीमेटली साइंस के सभी सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में। लेकिन यस, ये जो इलेक्ट्रिसिटी, वॉशिंग मशीन है ना, हमारे घर में इतनी सी सारी चीजें, सब में आपके फिजिक्स और उनके न्यूमेरिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भाई इनको सॉल्व करना तो आना बनता है हम सभी का, राइट। और ये हो भी पाएगा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपको तुरंत अभी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक मिस्टेक होती है हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में, यूजुअली हम क्या गलती कर बैठते हैं अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के दौरान, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। होता है ना कि हम अपनी गलतियों के बारे में जानेंगे तभी उनको सुधार सकते हैं। तो चलो देखो, जल्दी से मुझे बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सारी गलतियां करते हैं? फॉर्मूला ही गलत यूज कर लेते हैं, है ना। करना होता है कोई और फॉर्मूला, यूज कर लेते हैं कोई और फॉर्मूला बैठ के, है ना। तो ये जो रॉन्ग फॉर्मूला यूज करने वाला
कहते हैं ना कि ये जो हमारा रॉन्ग फॉर्मूला यूज करने की जो हमारी टेक्निक होती है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फिजिक्स के में। हमें पता ही नहीं होता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा न्यूमेरिकल लगाना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो एक तो इस वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं, दूसरा यूनिट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप सब परेशान होते होंगे इस यूनिट इनकंसिस्टेंसी से, राइट। क्वेश्चन में दिया होता है मीटर में, आंसर में ऑप्शन में आपको किलोमीटर दे दिया होता है। बड़ी दिक्कत है ना। हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रहे होते हैं, मीटर में आंसर निकालते हैं, ऑप्शन में किलोमीटर आ जाता है, सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर में आंसर दिया होता है। तो ये जो एक यूनिट है ना, हमें कौन सी यूनिट लगानी है, कौन सी यूनिट, किस तरीके से यूनिट को चेंज करना है, सबसे बड़ा और हम कह सकते हैं सबसे तकलीफदायक यही होता है, राइट। तो एक यूनिट इनकंसिस्टेंसी की वजह से हमारे मार्क्स कटते हैं। और हमारा मार्क्स क्यों कट जाता है? मिस इंटरप्रेटिंग द कॉन्सेप्ट। हम कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाते हैं कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये वही बात हो गई कि इनकरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, और कभी कभी हम कॉन्सेप्ट गलत बैठ कर पाते हैं, राइट। हमें अगर सपोज करो कि सॉल्व करना है पैरेलल में और हम सीरीज वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ जाते हैं, तो ये ना कुछ हमारे कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन मिस्टेक है, जो आई एम श्योर कि 90% जो हमारे स्टूडेंट है ना, आप इन सभी मुश्किलों, इन सब मुश्किल दौर से गुजरते होंगे, या मैं भी ऐसे ही गुजरती थी, बट यस, लेकिन फिर बाद में मैंने अपने ऊपर काम किया और आज देख लो, दे दो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, आप भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, चलो अब बात करते हैं उसकी। देखो, सबसे पहले आपको क्या क्या स्ट्रेटजीज लगानी, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ सभी लोग और ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहो। देखो गाइस, सिर्फ सुन लेने से ही ना चीजें नहीं हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि ओके चलो मैंने ये वीडियो देख लिया, मुझे स्ट्रेटजी पता चल गई है और अब मैं तो सॉल्व कर लूंगा। ऐसा नहीं, आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, पॉइंट वाइज चीजों को लिखते जाइए साथ के साथ, और बाद में वीडियो जब खत्म हो जाए तो उसको दोबारा से देखो कि क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई है, तभी आप उसको कर पाओगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एस्टिमेशन करना चाहिए, क्विक मेंटल कैलकुलेशन। हमारे माइंड में हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले एस्टिमेशन लगाना है। उसमें एस्टिमेट का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे क्वेश्चंस में ना आपको कई बार राउंड फिगर में नहीं होते हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं, राउंड फिगर में नहीं होते। तो हमें कोशिश ये करना है, हमेशा हमें उसको सबसे पहले राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देना है। ये सब चीज हमें अपने माइंड में करना है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमारा 9.8 एक्सेलरेशन की वैल्यू है, अगर गिवन है तब तो आपको वही यूज करना है, अगर नहीं गिवन है तो आप क्यों जाएंगे इतना पॉइंट वाले में, है ना। आप सीधे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर लीजिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, राइट। तो जितना हो सके उतना आप अपने राउंड फिगर को यूज कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ चीजें हैं जो मेमोराइज करनी होंगी। यू हैव टू मेमोराइज द की वैल्यूज। जैसे हमारे जो कांस्टेंट होते हैं, राइट, आपको उन कांस्टेंट की वैल्यूज को याद करना होगा, क्योंकि अगर आपको वो सारे वैल्यूज याद रहेंगे ना तो आप एक तो कॉन्फिडेंट रहेंगे कि चलो मुझे तो ये सारा याद है, क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुरंत समझ में आ जाएगा, हाँ ठीक है ये वाला कांस्टेंट है। जैसे आपको ग्रेविटेशनल की जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, आपको अगर वैल्यू याद रहेगी तो एक अलग तरीके का आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा और आप डेफिनेटली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे उस चीज को। तो कोशिश करना कि आप जो भी हमारे कांस्टेंट होते हैं उन सभी को याद रखिए। इसके अलावा गाइस, जो सेंटीमीटर, मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, राइट, एक हमारे जो किलोमीटर है उसमें कितना मीटर होता है, ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, क्योंकि अब आप लाइक 12th स्टैंडर्ड में ही हो डेफिनेटली, एंड CUET यूजी देने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप देने जा रहे हो, तो ये जो कुछ चीजें हैं ना, बैठ के एक बार याद कर लो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो शर्माने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। चुपचाप वीडियो के बाद कॉपी पेन उठाओ, एक फटाफट से लिस्ट बनाओ, बुक में भी दिया है आपके, राइट, वहां से नोट डाउन करो और आज के आज इसको रट के खत्म करो। देन आता है आपको शॉर्टकट्स यूज करना, क्विक कैलकुलेशन, किस तरीके से हम अपने कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा सके, ये आपको बताता है शॉर्टकट। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 0.1 इंटू, जैसे सपोज करो अगर ये है 0.1 इंटू 10⁻⁻²,
राइट तो इसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर ये पॉइंट उड़ाएंगे तो इस पे -3 आएगा या -1 आएगा, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, फिर वो उसको सॉल्व करने बैठते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से प्रैक्टिस करके रखनी है, ये आपका समय बचाते हैं, और जितना ज्यादा आपका समय बचेगा उतना ज्यादा आप न्यूमेरिकल को टाइम दे पाएंगे, उतना ज्यादा आप क्वेश्चन को टाइम दे पाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझने पे टाइम दे पाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से हम अपने मेंटल कैलकुलेशन, अपने माइंड में चीजों को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हमारी फॉर्मूला पे मास्टरी होनी चाहिए और हमारी यूनिट पे हमें पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? कैसे? सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम, ठीक है, हमारा क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द रेलिवेंट फॉर्मूला। अगर आपसे लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन पूछे हैं तो डेफिनेटली आपको वही फॉर्मूला लगाना है। आप वहां पे थर्मोडायनेमिक्स या किसी और टॉपिक का फॉर्मूला मत लगाइएगा ये सोच के कि चलो ठीक है वेलोसिटी दिया है तो हम वहां पे दूसरी जगह से भी वेलोसिटी यूज कर सकते हैं, है ना। आपको वहां पे अगर मास और वेलोसिटी दे दिया है तो पूछा है आपसे कुछ और, एक्सेलरेशन, आप काइनेटिक एनर्जी निकाल के बैठे हुए हैं, राइट। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। साथ ही आपको वेरिएबल्स याद होने चाहिए। वेरिएबल्स में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा यूनिट पूछा गया है, किस यूनिट में आपको आंसर निकाल के ले आना है। एंड यूनिट कंसिस्टेंसी की भी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप उसको लिखिए, अगर मीटर में भी गिवन है मीटर में लिखिए। उसके बाद आप उसके ऑप्शंस को देखिए कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि मैम बोर्ड एग्जाम में तो हमें ऑप्शन ही नहीं रहता है, फिर हम कैसे करेंगे? तो वहां पे आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि सभी जो यूनिट, सभी जो फिगर दिए ना, सबको एक यूनिट में लेकर के आइए, राइट। तो उसके बाद से फिर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके जो आंसर आएंगे वो भी करेक्ट होंगे। तो यूनिट का आपको खासकर ध्यान रखना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कॉन्सेप्ट आपको सही समझ के जाना है अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो क्या होना चाहिए हमारा राइट अप्रोच? अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हमारे सामने पड़े हुए हैं तो किस तरीके से हमें उनको टैकल करना होता है ना। जैसे जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम आते ही उनको खाना तो सर्व करते नहीं है, राइट। हम उनको पहले कहते हैं आइए बैठिए, उसके बाद फिर हम उनको पानी देते हैं, उसके बाद हम उनको चाय देते हैं, फिर हम पूछते हैं आप कुछ लेंगे डिनर में या लंच में, क्या लेंगे। उसी तरह आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल को भी इसी तरीके से स्टेप वाइज मेथड में ही सॉल्व करना है, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आपको समझना है कि आपसे किस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको थॉरोली क्वेश्चन को समझना है और आपको ये पता लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला इसके लिए यूटिलाइज करना है हमें, ठीक है। अपने ब्रेन में एक इमेज बनाइए। ऑब्वियसली इमेज बनती है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो आपका इमेज बन जाता है दिमाग में, सर्किट बन जाएगा, पावर है, हाँ ठीक है चलो ये पावर पूछ रहा है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है ना। रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्टेंस में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो अपने ब्रेन में उस क्वेश्चन को इमेज के फॉर्म में लेकर के आइए। इसके बाद आप उस प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करिए। कई बार ये होता है ना कि हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सीधा जो लास्ट में लिखा होता है वही सॉल्व करके बैठ जाते हैं। आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन को ब्रेक करना है, राइट। क्वेश्चन अगर 3-4 लाइन में दिया हुआ है तो सबसे पहली जो लाइन है आप उसको लिखिए, उसमें क्या दिया है उसको निकालिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सिंपलीफाई कीजिए। देन आता है गाइज आपका किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दीज आर अगेन सम ऑफ द की स्टेप्स जो आपको हेल्प करेगा। आपको अब समझ में आ गया है कि हमें कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा डेली डेली। आप क्वेश्चन, मैं तो आपसे ये कहूंगी 20 to 30 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ रोज सॉल्व करने का। बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगा आपको, सीयूईटी यूजी एग्जाम में भी आपको ही हेल्प करेगा। ऑब्वियसली आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो गलतियां भी होंगी ही होंगी, राइट। गलतियां होंगी, आप उन गलतियों से सीखिए किस चीज में गलती हो रही है, क्या फिर से यूनिट वाले में गलती हो रही है या क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उतना आपको चीजें क्लियर होंगी कि आपको पहले ये पता लग जाएगा कि आपकी गलती हो कर रही है। क्या आप क्वेश्चन नहीं सही से पढ़ पा रहे, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आपको यूनिट याद नहीं है, आप उनको सही से सिंक में ला पा रहे हो कि नहीं। और ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 20 से, देखो मैंने बहुत ज्यादा टारगेट नहीं दिया है आपको,
अभी से आज से भी अगर आप 30 क्वेश्चन फिजिक्स के रोज सॉल्व करते हैं, मैंने बहुत कम टारगेट दिया यार, 30 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे आपके। तो 30 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए ना फिजिक्स के डेली न्यूमेरिकल वाले, मैं बता रही हूँ कि आप न्यूमेरिकल में फिजिक्स के पंडित बन जाएंगे। चलिए देन बात कर लेते हैं गाइडेंस की। गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली हम सभी को अपने लाइफ में कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए तो डेफिनेटली पड़ेगी ही। आप गाइडेंस लेने से बिल्कुल भी मत हिचकिए, आप अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली मेंबर से गाइडेंस ले सकते हैं। आप हमारे चैनल पर भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे भी आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने जो भी डाउट्स है हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। अगर आप एक सही गाइडेंस से अपनी तैयारी करते हैं, आपको कम समय में ही बड़ी सक्सेस मिलती है। सो विद दिस गाइज, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। एंड आज के बाद, इस वीडियो के बाद, आप में से किसी को भी फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने मेरी इन सभी बातों को ध्यान से सुना, समझा और लिखा होगा। तो चलिए फिर इसी के साथ एंड करते हैं आज इस वीडियो की। एंड आई होप कि अब से आप सभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में फुल ऑन फुल मार्क्स लेकर के आएंगे। विद दिस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।